सोशल मीडिया पे मैं देख के हैरान हो रहा हूँ कि इतनी सारी फील्ड के अंदर ज्ञानदाताओं ने इतना ज्ञान दे दिया है कि भाई साहब ये तेल यूज कर लो, ये शैम्पू यूज कर लो, ये पुराना पहन लो, ये कपड़ा पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, कि ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि बस लिए जाओ, ये भी ले लो, वो भी ले लो। ऐसा लगता है कि जीवन जीना ही मुश्किल हो गया है भाई साहब। लेकिन कहीं पे भी लोगों का ये दिमाग में नहीं आ रहा कि रियली ये मेरे लिए बना है, कि रियली ये मेरे लिए सूट करता है। नहीं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ। ये है एक ग्रेप सीडर विनेगर। हमारे डॉक्टर मित्र ने हमें कहा कि मान साहब मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट भेज रहा हूं। हमने कहा क्यों? बोले बस ऐसे ही एक बहुत शानदार प्रोडक्ट हम आपके रिकमेंडेशन चाहते हैं, आपको भेज रहे हैं। बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है, आपकी स्किन चमक के ग्लो हो जाएगी। भाई साहब आप इसको डेली सुबह एक ढक्कन पिया करें, उठते ही पिया करें, खाली पेट पिया करें। हमने कहा भाई साहब आप बोल रहे हैं तो भेज दो, आप हम भी इसको यूज कर लेंगे, कोई बात नहीं। बोले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। हमने कहा बहुत मजा आ जाएगा। पतंजलि की तरफ बाबा रामदेव की ऑक्सीजन हम भी खींच लेंगे थोड़ी सी और हमारे फेफड़े और ब्लड एकदम अच्छा होगा। तो क्या दिक्कत है भाई साहब, भेजो। हमने इस एप्पल की बजाय ग्रेप सीडर विनेगर को अब पीना शुरू कर दिया। हमने पिया, 7 दिन के बाद में हम परिणाम आपको बताते हैं तो आप चौंक जाएंगे। हमारे ये जो लहराती जुल्फे हैं ना भाई साहब, इसमें से 4 5 7 8 10 ऐसे डेली डेली कमरे के अंदर हमें ऐसे दिखने लगे, हमारा कलेजा हाथ में आ गया। भाई साहब हमारी जुल्फे क्या होगा, हम तो इन्हीं को लहरा के बिना लहराए तो नृत्य नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा अति प्रेम है। हम अपने प्रेम को रोजाना 4 5 के तरीके से जाता देख के हम इतने सारे मतलब भयंकर हमारे भीतर हृदय के अंदर ऐसा हो गया कि क्या करें, कैसे होने लगा। हमने फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। लेकिन गलती हमारी से ये हो गई कि हमने उसी दिन इसकी एनर्जी कंफर्टेबल है हमारे साथ या नहीं है ये चेक नहीं किया, और हमने दे दनादन ढक्कन पीने शुरू कर दिए क्योंकि मित्र डॉक्टर थे। अब डॉक्टर पे हम डाउट नहीं किए कभी। और इसका देख परिणाम ये देखा तब हमने अपने ओरा स्कैनर से इसको चेक किया कि भाई साहब ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे बालों की दुश्मन हुई पड़ी है। तो हमने तुरंत इसको चेक किया तो हमारा 100% नो बोला हमारा ओरा स्कैनर। बोले ये वो जानी दुश्मन जो रोज 4 5 6 7 कंगी में देख देख के हमारा कलेजा ऐसे पका जाता है। तो हमने इसको तुरंत, ये देखो कितना पिया हुआ है, इसके बाद इसको तुरंत बंद कर दिया है। इससे अब हम फर्श सफाई में काम में लेते हैं, किसी चीज को क्लीन करने के काम में लेते हैं। ये एक प्रकार से क्लीनर हो गया। कहने का मतलब ये है कि सारी बातों का सार कि ये कोई भी चीज चाहे वो कितनी भी बढ़िया हो, ये अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरे ओरा के साथ ये कंफर्टेबल नहीं है, मेरी बॉडी इसको रिजेक्ट कर रही है कि इसकी जरूरत नहीं है। कुछ और सोचो या और चीजें खाओ पियो। कुछ भी चीज आपको एम नहीं लेनी है कि किसी ने ज्ञान से बोल दिया या डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब कर दिया इसलिए ले लिया। नहीं, डॉक्टर ने भी अगर प्रिस्क्राइब किया है, जनरल चीज किया, लेकिन वो शायद आपके बॉडी को सूट करे जरूरी नहीं है। आप उसको चेक करवा के लेंगे तो आपकी हीलिंग अच्छी होने लग जाती है और वो बॉडी में जाके कोई हार्मफुल इफेक्ट ना करे। इसलिए वो मेडिसिन आपके ओरा को सूट होती है नहीं होती, ये जांच जरूर करवा ले। किसी भी तरह का आपने लेडीज को खास कर देखता हूँ, भाई साहब ये देखो नोज पिन पसंद आ गई, उठा लाई दुकान पे, सस्ती भी थी सुंदर भी थी, नाक में भी हाथ डाल लिया और वो देना शुरू कर दिया एनर्जी बेकार। हमारे पास ऐसा केस आया हुआ है। एक मोहतरमा किसी ज्वेलरी शॉप पे गई, ये नोज पिन उसको पसंद आ गई, पहन लिया। 5 4 दिन बाद में हमारे पास फोन आता है कि मान साहब हमें 5 7 दिन तक ऐसा लग रहा है कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जबकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। हमने उसका ऑरा स्कैन किया और उन्होंने जो भी ऑर्नामेंट्स पहन रखे थे चेक किए, लेकिन उन्होंने अपनी नोज पिन नहीं निकाल के अलग करके ऑरा स्कैन नहीं कराया। बाद में जब हमारा ध्यान गया कि ये आपने इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं। बोले ये तो 5 7 दिन पहले मैं लेके आई थी, जब चेक किया तो उसी के अंदर एनर्जी ब्लॉकेज था। वापस जाते दूसरा नोज पे नहीं पहने, दूसरा प्रोडक्ट का बना हुआ चीज उन्होंने वापस से चेंज किया, एनर्जी ठीक हो गई। आपको नहीं पता ऐसे एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। कौन आपका दुश्मन बन जाए आपको चेक करते रहना चाहिए। जैसे हम शानी लोग कहते हैं कि ऐसे किसी के साथ दोस्ती मत करो, परख के करो, सोच समझ के करो, कोई आपको धोखा ना दे दे। वैसे ही हमें कोई भी चीज एवं ही अडप्ट नहीं कर लेनी है कि सेलिब्रिटी ने बोला भाई साहब वो तो रोज उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है इसलिए हमारे लिए अच्छा है। वो बाबा रोज हमें बता रहा है सुबह सूर्य भगवान को पानी चढ़ाओ, सूर्य बहुत मजबूत होता है और आपके अंदर लीडरशिप के गुण आ जाएंगे, भाई साहब रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके लिए सूर्य को जल चढ़ाना जरूरी है या आपके ओरा में ऐसी परमिशन है तो चढ़ाओ। वहां मंदिर जाना शुरू कर दो, यहाँ पे ये करना शुरू कर दो, ये उपवास शुरू कर दो, आप ये पहनना शुरू कर दो। भाई साहब देखा देखी होड़ा महोड़ फलानी कर रही है, फलाना कर रहा मैं भी कर लेता हूँ और परिणाम कुछ और आने शुरू हो जाते हैं।
इसलिए इस सारे कॉन्सेप्ट में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनर्जी खुद की एक एनर्जी है, आपका शरीर की एक एनर्जी की फाउंडेशन है। अगर उसके बराबर चलते हो तो यू विल गेन एवरी सक्सेस ऑन योर लाइफ, अदरवाइज यू विल फेस स्ट्रगल इन योर लाइफ। ये सीधी सी बात है। आपका मोबाइल नंबर भी आपका दुश्मन हो सकता है, आपका नाम दुश्मन हो सकता है, आप किस तरह की चीजें पहन रहे हो, खा रहे हो, कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, उससे भी आपकी लाइफ 100% अट्रैक्ट होती है। आपका कौन सा ब्लॉकेज है, रिलेशनशिप ब्लॉकेज है, मनी ब्लॉकेज है, जिस तरह का भी ब्लॉकेज है उसको फाइंड आउट करके फिक्स उसको करो। अगर आपकी नाव में छेद हो रहा है और आप उसके अंदर से पानी निकाल निकाल के बाहर फेंकते रहोगे, कभी भी आप किनारे नहीं पहुंचोगे, डूबेगी नाव, डूबेगी एक दिन पक्की। मेरा काम सिर्फ ये है कि आपको ये एजुकेट कर दूं मैं कि किसी भी तरह के बहकाव में ऐसे ही मत आने लग जाओ कि कोई चीज बता रहा आपने शुरू कर दिया, पहले फाइंड आउट करो रियली वो चीज आपको ब्लॉक कर रही है। एनर्जी का अलाइनमेंट करना, उसको रेजोनेंट अवस्था में लाना ही सक्सेस कहलाता है। इस यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटी को ये नहीं मालूम है कि आदमी है, पत्थर है, पानी है, कुछ भी डालो नीचे गिरता है। वैसे ही सारी प्रक्रियाएं साइंस के तहत हो रही हैं। ग्रह नक्षत्र ट्रांजिट अवस्था में है। लोग कह देते पुखराज पहन लो, नीलम पहन लो, फलाना ब्रेसलेट पहन लो, ऐसे ऐसे कैसे पहन लो? जब वो ग्रह पोजीशन बदल जाते हैं, 3 महीने में ग्रह की पोजीशन बदल जाती है, नीलम पुखराज पहने घूम रहे हो कि बहुत महंगा है ये हमने जो रत्न पहना बहुत महंगा है, भाई साहब थोड़े दिनों के बाद में वही जान का दुश्मन बन जाता है। और ऐसी चीजें, सडन एक्सीडेंट, सडन ऐसी चीजें लाइफ में आने लगती हैं। यूँ कहते हैं यार थोड़े दिन पहले तो अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। एनर्जी फाइंड आउट करवाई ही नहीं, लिए जा रहे हैं। कोई भी दवाई भी हम एक पर्टिकुलर टाइम तक लेते हैं कि वो अपने अंदर जो भी डेफिशिएंसी है वो कमी पूरी हो गई, दैट्स स्टॉप इट। कोई पूजा पाठ है या कोई देवता रियली उस पूजा को आपसे मांग रहा है तभी होगा। आपको कोई देवता बुला ही नहीं रहा है तो बिना बुलावे आप कभी भी कहीं किसी धार्मिक स्थल पे नहीं जा पाते हो, चाहे हजारों लोग वहां रोजाना जा रहे हैं। आज तक हम वैष्णो देवी नहीं जा पाए कि जब तक माता बुलाएगी नहीं हम जा ही नहीं पाएंगे। हमारे आसपास से हजारों लोग आते जाते हैं। जब कोई बुलाता है या जिस एनर्जी का आपकी डिमांड होती है तभी वो काम होता है। लेकिन हम यहाँ उसको समझते ही नहीं है। भाई साहब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे सारे दिन दे दनादन दे दनादन दे दनादन, 15-15 सेकंड की करते करते हजारों रील दिन में कंज्यूम कर जाते हैं अपनी आंखों से। और उसमें इतने सारे ज्ञान, क्या आप जानते हो, क्या आप ये कर रहे हो, चाहे आप वो कर रहे हो, हाथ फैला फैला के ऐसे सारे दिन करते रहते हैं और लोग भगना जाते हैं, हाय मेरे अभी किस्मत खराब हो रही है। अरे भाई रियली आपको नीड है उस चीज की? फाइंड आउट तो करो एनर्जी कंसंट्रेशन मिलके। इसके लिए हम बैठे हैं ना, गाइड करने के लिए। हमारा किसी तरह का ज्ञान नहीं है, हम सिर्फ अवेयर कर रहे हैं कि ऐसी चीज होती है तो उसको इस तरह से करो। अगर हमने लड्डू खाया है उसकी मिठास के बारे में ही हम बता रहे हैं, किसी दूसरे के खाए हुए लड्डू के एक्सपीरियंस का बखान या नहीं कर रहे हम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनर्जी को अलाइन करना ही अपने लाइफ को अलाइन करना है। अगर कोई सवाल हो, कोई जवाब हो तो मैं आपको यहीं पे वापस मिल जाऊंगा। कॉल कीजिए, अपने बारे में जानिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जय हिंद।